नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, उसके अंदर हम 2 पॉइंट आज एक हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर दी। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर प्रश्नावली 1 से लगाकर 1.4 तक प्लेलिस्ट के वीडियो बने हुए हैं। उस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाले हुए हैं। 4 वीडियो है, 4 वीडियो आप देख लीजिए, आपके 4 नंबर पूरे पक्के आ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख लें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं फिर ये बहुपद होता क्या है। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद वैसे देखा जाए तो बहुपद का एक फॉर्मूला होता है जिसे उसको कहते हैं ax² + bx + c = 0। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला हमारे चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसके अंदर भी काम में आएगा जो इसी का है। क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस था उसके अंदर एक ही कर रखा था, दोनों को मिक्स कर रखा था। इस बार जो है उसके अंदर दोनों चैप्टर को अलग कर दिया है और इसी में से निकला हुआ वो एक भाग है चैप्टर नंबर 4। तो इसमें ये इसका एक फॉर्मूला है ax² + bx + c। अब यहाँ ध्यान से समझना कि बहुपद कब हो सकता है, जब यहां देखना, जैसे मान लो मैंने लिखा कोई संख्या लिखी, जैसे मान लो 3x² + 4x + 5 ऐसा संख्या लिखी। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए बहुपद कब तक हो सकता है, जब तक a का मान 0 नहीं हो तब तक वो बहुपद होना चाहिए। अगर a का मान अगर 0 हो गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो आप? यानी b की जगह 0 आ सकता है, c की जगह 0 आ सकता है, लेकिन a की जगह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी वो द्विघात समीकरण आपका नहीं कहलाएगा। अब बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? 9th क्लास में आपने सभी ने पढ़ा हुआ होगा कि बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, जिसको एकपदी कहते हैं, और एक होता है द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं, एक होता है त्रिपद जिसमें 3 पद होते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। वैसे देखा जाए तो इसमें से आपसे 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ सकता है कि रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है द्विघात बहुपद पूछ सकता है आपसे, या आपसे पूछ सकता है त्रिघात बहुपद क्या होता है। इसमें आपसे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पिछली बार बोर्ड में भी पूछा था कि रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद की अधिकतम जो घात होती है साथियों वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? अधिकतम घात इसकी 1 होती है। कितनी होती है? 1। जिसकी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो? 1 हो, वो आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात जिसकी 2 हो वो कहलाता है आपका द्विघात बहुपद। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे 2x² + 5x ऐसे, तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। समझ गए? जिसकी अधिकतम घात क्या है? 2 हो। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रि का मतलब होता है 3, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। कितनी हो साथियों? 3 हो। अधिकतम घात कितनी हो साथियों? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात। तो ये याद रखना ये बेसिक चीजें हैं कि बहुपद रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो साथियों? 3 हो। ठीक है, अब हम चल रहे हैं, हमारी जो प्रश्नावली है 2.1 है, उसके अंदर हमें 6 प्रश्न दिए हैं जिसमें आकृति दे रखी है और हमें इसमें शून्यक निकालना है साथियों। आपसे इसमें से भी एग्जाम में प्रश्न एक आकृति देके पूछ सकता है कि बताइए इसमें किसमें शून्यक है।
तो चलिए चलते हैं फिर इसको सरल कर देते हैं। प्रश्न हमें ये कह रहा है किसी बहुपद px, यहाँ दे रखा px, यानी यहाँ ध्यान रखना है जो कोष्ठक में है उस पर ध्यान देना। x के लिए y बराबर हमें px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें होती क्या है। देखो वैसे देखा जाए तो ये जब हम आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तब और अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल ये देख लो, ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा इसको अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये जो आडी रेखा जो अपन बोल रहे हैं ये क्षैतिज रेखा है। और इसके अंदर क्या होता है, बाएं तरफ तो होता है x माइनस का, दाएं तरफ होता है x प्लस का। फिर ये जो खड़ी रेखा है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। और इसमें ऊपर की तरफ तो प्लस y होता है, नीचे की तरफ माइनस y होता है। और जहां दोनों रेखा एक दूसरे को प्रति से देकर काटती है उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ मूल बिंदु के दिशा कितने होते हैं साथियों? 0 0 होते हैं। ये हमें यहाँ दे रखा है और इसने ये कहा है कि हमें px ज्ञात करना है, px वाली लाइन को देखना है। यहाँ ध्यान देना, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो कोष्ठक में दे रखा उसी लाइन को देखना है कि उस लाइन को वो काट कितने बार रही है, कितने भागों में कहाँ काट रही है x की लाइन को। अगर यहाँ y की रेखा दे दी तो हम x वाली रेखा को नहीं लेंगे, y वाली रेखा को लेंगे। और अगर यहाँ x दे रखा तो हम y वाली रेखा पर नहीं देखेंगे, x वाली रेखा पर हम देंगे। इतना सबको पता है? चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पहले अगर हमने इसमें कहा है कि इसमें शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अगर ध्यान से देखो साथियों तो इसके अंदर क्या है, इसने कहा px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। क्या इस x वाली लाइन पर कहीं पे भी ये लाइन टच हो रही है? कहीं टच हो रही है? जब नहीं हो रही है टच तो इसमें हम लिख सकते हैं जो इसमें शून्य है, जो इसमें शून्य है वो कितने हैं साथियों? 0 है। कितने हैं? 0 है। इसमें कोई भी x की लाइन पर कोई भी रेखा टच नहीं कर रही है, यानी काट नहीं रही है, वो आपका इसमें शून्य। अब इसमें देखा जाए तो इसमें शून्य कितने, देखो x वाली रेखा पर काट रहे हैं, सिर्फ x वाली को बोला, y वाले में नहीं बोला। x वाली रेखा पर देखो यहाँ टच हो रहा है, यहाँ बिंदु टच हो रहा है। तो इसमें आपको देखा जाए तो इसमें कितने शून्य है? इसमें शून्य देखा जाए तो कितना है साथियों? 1। कितना है? 1 है। क्योंकि यहाँ लाइन क्या हो रही है, टच हो रही है x वाली लाइन पर, चाहे वो प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, पूरी रेखा पर देखना है। ठीक है? अगर y वाले पर तो होता यहाँ होता कि y के शून्य बताओ तो y वाले पर एक जगह यहाँ होता, लेकिन हमने x वाले पर पूछा फिलहाल तो ये एक ही शून्य हो जाएगा इसका। इस वाले में देखा जाए तो इस वाले में कितने शून्य है बताओ जल्दी से जल्दी। इसमें शून्य देखा जाए तो देखो एक बार तो यहाँ x यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रही है लाइन, एक बार यहाँ टच हो रही है। तो इसमें कितने शून्य हो गए मेरे प्यारे मित्रों? इसमें हो गए हमारे पास में 3 शून्य हो गए। कितने हो गए इसमें? 3 शून्य हो गए। अगर y वाले पर देखा जाए तो कितने शून्य है? y वाले पर देखा जाए तो फिर 1 शून्य। इसमें अब देखो फटाफट से देख लेते हैं फिर इसमें कितने शून्य है। इसमें हमारे पास में शून्य देखा जाए तो कितने हैं? 1 ये रहा। कितने शून्य हो गए साथियों? 2 शून्य। और इस रेखा में देखा जाए तो इसमें कितने शून्य है? इसमें अगर शून्य देखे जाए हमारे पास में तो इसमें शून्य देखो 1 यहाँ है, 2 3 और यहाँ कितनी बार टच किया इस लाइन x वाली को? 4 बार टच किया। इसमें शून्य कितने हैं? 4 है। और इसमें शून्य देखा जाए तो इसमें कितने शून्य के देखो, इसमें शून्य के हमारे पास में देखो 1 यहाँ है, 2 3 शून्य। कितने शून्य के साथियों? 3 शून्य के। तो ये आकर के आपसे देख करके पूछ सकता है बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये भी हमने आसानी से कर लिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं साथियों। और आपको ये चीजें एज इट इज फ्री में मिल रही है साथियों यूट्यूब पर। और आपका इतना तो फर्ज बनता है एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट 2.2 के अंदर, क्योंकि 2.1 के अंदर तो हमें इतना ही पूछा इसमें शून्य कितना। हम चलते हैं 2.2 के अंदर। अब हमारे पास में 2.2 जिसका प्रश्न नंबर फर्स्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें ये
बहुपद के शून्य का हमें ज्ञात करने हैं। शून्य बोले तो हमें अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा शून्य हमें ज्ञात करने हैं। और शून्य जो आते हैं उनके बीच में और पूर्णांकों के बीच में हमें ये जांच करनी होगी, ये सिद्ध करना होगा। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1.2 के अंदर हमने ये जाना था कि एचसीएफ और एलसीएम को जब हम गुणा करते हैं और दोनों पूर्णांकों को जो गुणा करते हैं उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास में दोनों तरफ से बराबर आते हैं। ऐसे ही ऐसे इसमें भी जांच करनी है। इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है साथियों, इसमें से या इसका सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर हमें शून्य का गुणनफल और योगफल दे दिया होगा और हमसे बहुपद पूछेगा, या हमें बहुपद दे रखा है और इसके हमें शून्य के निकाल के उसकी जांच करनी है। तो चलिए चलते हैं, फिर कर लेते हैं जांच क्या है। अब इस विधि, अब ये जो हमारे पास में जो बहुपद है, इस बहुपद को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर इस प्रश्न को हम थोड़ा सा धीरे करेंगे, फिर बाद के इसके अंदर कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे सर। तो सभी यहाँ ध्यान दें, हम इसको करने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्न आपके 9th क्लास में भी था, 8th क्लास में भी था। इसको किस विधि से हम निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से साथियों। किससे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। आपसे डायरेक्ट करके पूछ सकता है कि निम्न बहुपद के शून्य गुणनखंड विधि द्वारा आप ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि है क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम रफ करते हैं। रफ में क्या होता है? देखो रफ में क्या है, यहां देखना साथियों, ये है हमारे पास में फर्स्ट संख्या, ये है हमारे पास में सेकंड संख्या, ये है हमारे पास में थर्ड संख्या। हम क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या को थर्ड संख्या से गुणा करेंगे। हम करेंगे फर्स्ट संख्या को थर्ड संख्या से गुणा। फर्स्ट संख्या हमारे पास में x² और थर्ड संख्या हमारे पास में -8। ध्यान देना। अब ये प्लस का है, ये माइनस इसका होता है, ये माइनस इसका, ये चीज ध्यान रखना। हम गुणा करेंगे, जब x² को -8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -8x²। ये हमने गुणा कर दिया। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में इसके 2 टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे करने हैं कि बताइए ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको गुणा करने पर तो -8x² मिलता हो, और घटाने या जोड़ने पर, या तो घटाने पर मिलना चाहिए या फिर जोड़ने पर मिलना चाहिए, वो हमें -2x मिलना चाहिए। तो बताओ क्या है वो संख्या? जब आपको इसे मालूम नहीं हो तो आप इसे टुकड़े कर सकते हो, या मालूम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टुकड़े करना है 2, फिर ये 4 बार जा रहा है, 2 जो 8, यानी इसमें भाग जा रहा है। फिर अगर देखा जाए तो ये रहा 1 4 और ये रहा 1 2, यानी 4 और 2 को गुणा कर दे तो 8 बन जाएगा, और 4 में से 2 घटा दिया जाएगा तो 2 बन जाएगा। अब हम लिखते हैं, मान लो 2 हो गया 4 हो गया, 2 संख्या हमने ले ली। इसके बाद में ये x इसके पास में डबल है, दोनों को एक एक x हम दे देते हैं। इसके बाद में यहाँ इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है कि इनके चिन्ह लगाए कहाँ से, उस संख्या का डिसाइड ये संख्या करेगी। जो बीच में जो संख्या है वो संख्या इसका डिसाइड करेगी कि यहाँ चिन्ह किसका लगेगा। तो यहाँ हमें माइनस का चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं बड़ी वाली संख्या को माइनस का रख दूं और छोटी वाली संख्या को प्लस का रख दूं, तो घटाने पर जो मुझे मिलेगा वो -2 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस के 4x में से प्लस के 2x में घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा कितना साथियों? 2x मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या जो आपने ली है, उन दोनों संख्याओं को इस बीच की संख्या की जगह हमें रखनी है और साइड वाली संख्या को नहीं छेड़ना है। तो देखो रख देते हैं फटाफट है। तो देखो x² का x² पहले इन दोनों में से आप रख दो। ये मान लो मैंने 2x रख दिया, ये माइनस का 4x रख दिया इसकी जगह, और मुझे पीछे रख रखे हैं 8। इतना करने के बाद में अब आपको कॉमन लेना है साथियों। कॉमन कैसे लेना है? सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों के अंदर देखा जाए तो x आपके पास में कॉमन है साथियों। अब क्या करना है, जो कॉमन संख्या आपने ली है उसका भाग इन दोनों में देना है। तो डबल x है यहाँ पे, जिसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? एक होता है चर, एक होता है अचर। चर क्या होता है साथियों? चर के अंदर A to Z तक मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं? A to Z तक मीनिंग आते हैं। और अचर में अंदर क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृत, यानी 1 से लगाकर अनंत तक संख्या आ सकती है आपके पास में, वो होती है प्राकृत संख्या।
गया, यानी इस 2x के पास में जो ये तो है आपकी अचर और ये है आपका अचर, समझ गए साथियों। अब यहाँ हुआ क्या, ध्यान से देखा जाए तो देखो साथियों कि इन दोनों में जो कॉमन संख्या थी वो तो x है। अब x का भाग x में दिया तो यहाँ x डबल है तो 1x में से 2x, यानी यहाँ डबल है, यहाँ x डबल है, 1 से 1 कट गया, 1 बच जाएगा साथियों, ये लो, फिर आगे है प्लस, फिर क्या होगा, ये x है, इस 2x में जब इस x का भाग होगी तो x से x कट जाएगा और 2 ऐसा कैसा बच जाएगा, ये तो हमने यहाँ कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो चिन्ह हो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस को, सबसे पहले यहाँ लेना है और दोनों के अंदर अगर देखा जाए ध्यान से तो दोनों में 4 का भाग है, इसका जाता है 4 का भाग है, तो 4 ले लिया हमने कॉमन, फिर क्या हुआ, -4 से -4 कट गया, x बच गया, फिर माइनस और माइनस हो गए प्लस और 4 का भाग 8 में कितनी बार गया साथियों, 2 बार। अब यहाँ आपको सबसे बढ़िया चीज मैं ये बताने वाला साथियों, अगर आपको ये चेक करना है सर मेरा सवाल गलत है या सही है, गलत है या सही है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे कॉमन लेके करोगे साथियों तो उसके अंदर क्या होगा, ये आपके जो दोनों बॉक्स है वो समान होने चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों बॉक्स आपके समान होने चाहिए। अगर आपके दोनों बॉक्स समान नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं गलती की, क्या की है, गलती की, तो एक बार चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, जो दोनों बॉक्स है उस दोनों बॉक्स में से हम एक बॉक्स ले लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, और एक ही जो x है और एक जो माइनस का 4 बाहर बचा इसको अंदर लिख के बराबर में क्या ले लेंगे हम साथियों, 0 ले लेंगे, ये हमने कर लिया। इसके बाद में ये 0 है तो इसमें 2 पार्ट कर देंगे हम, एक करेंगे x + 2 बराबर 0, एक करेंगे x - 4 बराबर 0, फिर क्या होगा, ये प्लस का उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 1 0 तो हमें ये मिला, और ये जो माइनस का उधर भेज देंगे हम तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर। ये हमारे पास में क्या आ गया साथियों, 0 का, क्या आ गया, 0। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करके बतानी है कि ये जो हमने जो पर्सन निकाला है वो सही है, यानी ये जो हमारा अल्फा प्लस ये बीटा हमारा 0 का वो सही है या गलत। तो चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच कहाँ करते हैं साथियों, मैं जांच इधर कर देता हूँ, ये वैसे आपको ये आना चाहिए, अगर ये जब आपको आता है तो आप गुणनखंड विधि से सवाल को सरल कर देंगे। अब हम करते हैं सत्यता की जांच, क्या करते हैं साथियों, सत्यता की जांच करते हैं कि क्या हमने सही किया है या गलत किया है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि x² - 2x - 8। अब हमें सबसे पहले इसमें से ABC निकालना है, क्या साथियों, ABC हमें इसमें से निकालना है। तो ABC कैसे निकालना है, देखो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कि मैं इसको हटा रहा हूं साथियों, यहाँ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसकी जांच करना थोड़ा बड़ा पड़ सकता है। तो हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की हमें जांच करनी है। हमारे पास में पर्सन है x² - 2x - 4, ये हमारे पास पर्सन है। हमारा इसका जो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये होता है x² + bx + c बराबर, वैसे देखा है तो ये 0 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपको ABC निकालना आना चाहिए, ABC कैसे निकालें, बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाएंगे और उसको यही गलत करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, x² के पास में कोई भी संख्या हो, स्क्वायर के पास में हमेशा होता है a होता है। अब स्क्वायर के पास में यहाँ कोई ही नहीं है, x² के पास में कोई नहीं है, तो कोई नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहां 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 1, यानी 1 का मान हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें निकालना b, यानी x के पास में क्या होता है b, x के पास में क्या है, -2 है, x के पास में क्या है, -2, इसका मतलब b का मान क्या हो गया, -2। फिर क्या करना है, c निकालना है। तो जो सिंगल संख्या होती है वो c होता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। यहाँ c की जगह कौन है, 8 है, वो किसका है, माइनस का है, ये हमने इतना सा कर दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अल्फा और बीटा लिखना। कैसे लिखना, देखो सबसे पहले लिखना हमने पहला बॉन्ड, पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लोगे और इसमें अगर आपने वो चीज पकड़ ली कि ABC कैसे निकालते हो और टुकड़े कैसे करते हो, तो कोई सा भी सवाल हो गुणनखंड विधि से आप चुटकियों में निकाल दोगे। तो देखो फर्स्ट लिखते हैं हम, 0 को का योग, 0 का योग, योग का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में प्लस हो जाता है। क्या मतलब, एक होता है अल्फा, एक होता है आपके पास में बीटा, क्या
क्या होता है अल्फा और बीटा। यानी पहला जो शून्य का आया है उसको अल्फा कहते हैं और दूसरा जो शून्य का आया उसको हम बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब यानी योग का मतलब प्लस लगा दिया, इसका मतलब होता है माइनस का b बटा a साथी। क्या होता है माइनस का b बटा a। पिछली बार अर्धवार्षिक जो एग्जाम हुआ था उसमें हमें यही प्रश्न पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है, डायरेक्ट पूछा था ऑप्शन में। अब हमें क्या करना है, अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है माइनस का 2 है साथियों और बीटा कितना है प्लस के 4 है, हमने यहां लिख दिया। फिर ये जो चिन्ह लगा है माइनस का वो तो सूत्र का है, ये माइनस का माइनस, हमारा जो भी है वो कितना है माइनस का 2 है, हम माइनस के 2 क्वेश्चन रख देते हैं और a का मान हमारे पास में कितना है 1 है साथियों, हम नीचे लिख देते हैं। अब एक चीज समझना साथियों, जब भी अलग अलग चिन्ह हो, क्या हो अलग अलग चिन्ह, एक प्लस की संख्या हो एक माइनस की संख्या हो, तो नियम होता है गणित का उसको घटाते हैं। क्या करते हैं घटाते हैं और जिसका चिन्ह जो संख्या जिसकी चिन्ह की बड़ी है वही चिन्ह उसके लगता है। और अगर दोनों ही संख्या माइनस की हो तो उस संख्या को हम जोड़ेंगे और वो दोनों ही संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की। यानी जैसे मान लो माइनस का 2 हो और माइनस का 2 दोनों के बीच में माइनस लगा रखा वैसे तो नियम क्या होता है दोनों संख्या जुड़ेगी -2 माइनस के 4 हो जाएंगे। और अगर ऐसा लिखा हो -4 प्लस के 3 ऐसे लिखा हो तो ये अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, एक बच गया। अब जिसके चिन्ह लगा हुआ है उसी का वो संख्या बचेगी, माइनस तो माइनस बचेगी प्लस तो प्लस की बचेगी। लेकिन कभी भी गणित में ऐसे मत कर देना कि प्लस प्लस माइनस होता है, कभी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। प्लस प्लस कभी माइनस नहीं होता, प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन वो चिन्ह माइनस का ही लगता है। चलिए यहाँ आगे चलते हैं हम, यहाँ से देखा जाए अलग अलग चिन्ह है तो नियम बना घटाते हैं, 4 में से 2 गया 2 बच गया। अब कौन सी संख्या बड़ी है प्लस की बड़ी है तो प्लस का ही रहेगा और प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं। फिर क्या होगा ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, यानी माइनस माइनस तो हो गया कट गया और 2 में 1 का भाग दिया गया तो क्या हो गया 2। यानी देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी जो योग शून्य का है वो ही इनका सूत्र से आ रहा है। एक होता है ये तो योग हो गया, अब करते हैं हम सेकंड शून्य को का गुणनफल। क्या करते हैं साथियों शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल ये कर देते हैं शून्य को गुणनफल। अब क्या होगा गुणनफल का मतलब होता है दोनों के बीच में गुणा करना है और योग का मतलब ये योगफल का मतलब है दोनों के बीच में प्लस करना है साहब। चलिए यहाँ चलते हैं, वही अल्फा इनटू बीटा बराबर हो जाएगा इस बार c बटा a हो जाएगा। यानी अल्फा हमारे पास में कितना है माइनस का 2 है इनटू बीटा हमारे पास में 4 है, c कितना है हमारे पास में c है माइनस का 8 है, a का मान कितना है साथियों 1। तो 4 को जब -2 से गुणा किया जाएगा तो -8 हो गया, 1 का भाग जब -8 में दिया जाएगा तो -8। यहाँ भी देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड और यहाँ भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ साथियों हमारे पास में जो हमने शून्य निकाले थे दोनों वो हमारे एक हमने क्या है राइट, क्या है एकदम राइट है, यानी गलत नहीं है। सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से शून्य निकालने हैं, उसके बाद में जो दे रखा है इस अंतर से एबीसी निकालना है, फिर ये दोनों सूत्र लगा के दोनों की हमें क्या करनी है जांच करनी है मेरे प्यारे मित्रों, क्या करनी है जांच करनी है, तब जाकर आपको 2 या 3 नंबर आपको पूरे मिले। चलिए आगे देखते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे वाले सवाल का आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा साथियों। अब है हमारे पास में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रफ निकालना है। रफ कैसे निकालते हैं, हम फास्ट निकाल देते हैं। पहली संख्या को गुणा करेंगे तीसरी संख्या से, पहली संख्या है 4s² गुणा करेंगे 1 से, गुणा करने पर आएगा 4s²। अब क्या करेंगे हम इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 4 आता हो और घटाने जोड़ने पर भी 4 आता हो, वो संख्या क्या है 2 और 2, क्या है 2 और 2 है। यहाँ डबल एस से तो एक एस दोनों को दे देते हैं। अब चिन्ह का डिसाइड ये बीच वाली संख्या करेंगे किसकी चिन्ह लगाना है, तो यहाँ माइनस के 4 चाहिए, इसका मतलब दोनों ही संख्या किसकी रहेगी माइनस की रहेगी, यानी -2s - 2s बराबर -4s हो जाए। इन दोनों को उतार देंगे यहाँ, तो
जाएगा 4s² -2s प्लस 1, ये हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ देखा जाएगा दोनों में s है, दोनों में 2 छुपा हुआ है, 2 का भाग इसमें भी जाता है तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास में 2s, 2 का भाग 4 में गया, 2 बार डबल s में 1s कट जाएगा तो 1s बच जाएगा, फिर माइनस का माइनस, यहाँ देखा जाए तो 2s है, 2s में 2s का भाग गया 1 बार, फिर होगा यहाँ जो चिन्ह है माइनस का तो प्लस का, माइनस का माइनस, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, जहां कोई भी कॉमन नहीं होता है वहां 1 होता है। क्या होता है साथियों, वहां 1 हम लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 1 का भाग 2s में दोगे 2s बार जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस और 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ देखो दोनों बॉक्स सेम है, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स आपको लेना है और एक ये जो बाहर बचा हुआ 2s -1 इसको अंदर लिखना है और बराबर में हमको क्या लेना है, तो इससे कर देना है इसके, तो हमें मिलेगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s माइनस का 1 बराबर 0। इसको 5 मत समझ जाना साथियों में, थोड़ा सा ऐसे ही ये s 5 नहीं, फिर क्या होगा, ये आपके 2s का 2s, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 गुणे में जाकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऐसे इसको कर लेते हैं, 2s का 2s और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो गया और ये गुणे का 2 उधर जाके किसका हो गया, भाग। हमें 2 संख्या मिली है, हमें अल्फा मिला है 1/2 और बीटा में हमें क्या मिला है 1/2, यानी अल्फा और बीटा हमारा क्या है, समान, क्या है, समान। अब हम कर देते हैं इसकी जांच, क्या कर देते हैं साथियों, जांच कर, वहां एग्जाम में ये जो आप रफ करते हो वो इसके अंदर नहीं करना, वहां कॉपी के पीछे आपको पहले रफ करके फिर ये हल करना, समझ गए साथियों। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको यह बताया। चलो जांच कर लेते हैं, जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने से पहले हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना होगा, ये जो दे रखा है 4s² - 4s और फिर दे रखा है हमें प्लस का है। सबसे पहले स्क्वायर के पास में कौन होता है, a होता है जो 4 है, s के यानी x के पास में कौन होता है, b होता है, तो b का मान है -4 और सिंगल संख्या क्या है, c है, वो क्या है 1। हम जांच करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं शून्यकों का योग करते हैं साथियों, क्या करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -ab/a। अल्फा कितना 1/2 और बीटा भी कितना 1/2, अल्फा 1/2 प्लस 1/2, यहाँ माइनस का माइनस है, b का मान है -4 और a का मान कितना है 4 है। यहाँ जब प्लस और माइनस हो बट्टे में कोई संख्या हो तो उसका लेस लिया जाता है, दोनों के नीचे बट्टे में 2 है यानी 2 लेस आ जाएगा। जब नीचे वाली संख्या सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी जुड़ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा 1 बच गया, फिर 2 से 2 कट जाएगा 1 बच गया, इधर देखा जाए तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ बचा 4/4। यहाँ भी देखा जाए तो ऊपर हो गया तुम्हारे पास में 2/2 और इधर हो गया 4 में 4 का भाग लेते हैं 1 बार जाता है और 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, तो दोनों तरफ हमारा जो मान आया वो आया है 1 बराबर आ जाएगा 1, यानी इधर भी 1 आ रहा है इधर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब है शून्यकों का योग तो हमारा सही है। अब हम चेक करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है सेकंड है, शून्यकों का गुणनफल भी सही है या नहीं है साथियों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम चेक कर लेते हैं। शून्य गुणनफल है अल्फा * बीटा बराबर हो जाएगा c/a, अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, c का मान हमारे पास में 1 है और a का मान हमारे पास में 4 है, तो इधर देखा जाए तो गुणा है इसमें, तो इसको इससे गुणा करेंगे 1 में, इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और इधर भी क्या है 1/4, ये भी हमारा पास में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है हमने जो निकाला वो एकदम क्या है साथियों, राइट, क्या है राइट। चलिए ये भी हमने कर दिखाया आपको। अब आगे करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है हमारे पास में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए साथियों तो ये सही जमा हुआ नहीं है, वहां एग्जाम में पहले चेक करना है ये जमा हुआ नहीं है या नहीं। कैसे चेक करें, अब आप ये पूछोगे सर कैसे चेक करें, आपको सूत्र याद होना चाहिए x² + bx + c, यानी स्क्वायर पहले होना चाहिए, x उसके बाद होना चाहिए, सिंगल संख्या बाद में होनी चाहिए। यहां देखो स्क्वायर के पास में तो है लेकिन संख्या पहले है x बाद में, तो उसको सही जमा करें तो ये हो जाएगा 6x², ये माइनस का 7x, ये माइनस का 7x, ये माइनस का 3, ये माइनस का 3। अब ये सही करना तो वहां जमा देना पहले, ऐसा नहीं डायरेक्ट करना बैठ जाओ तो गलत हो जाएगा। तो यहां देखो सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं, रफ क्या कह रहा है रफ देखते हैं। पहली संख्या
संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या है 6x स्क्वायर, गुणा करेंगे -3 से हो जाएगा -18x स्क्वायर। घटाओ जोड़ो पर घटाने पर तो आना चाहिए 7 एक साथ चाहिए और ये गुणा करने में 18 आना चाहिए। दो संख्या क्या है 2 और 9, क्या है 2 2 9 18 और 9 में से दोगे 7 इसका मतलब ये माइनस की ये प्लस की ये x है ये x है, यानी दो संख्या में से तो क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस के 2x हो गए माइनस के 9x हो गए माइनस के 3 पीछे, यानी दोनों को उठाकर बीच वाली संख्या के बराबर रखना है। इसको नहीं 6 में इसको नहीं, दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन है 2 और x है, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, डबल में से 1 गया 1 बच गया, प्लस 2x में 2x का भाग गया 1 बार, फिर यहाँ चिन्ह है माइनस का, दोनों में भाग जाता है 3 का, -3 का भाग जब -3 का भाग 9 में गया 3 बार, x का x है, माइनस प्लस प्लस 3 का भाग 3 में गया 1। यहाँ से 3x प्लस 1 की कोष्टक आ गया, 2x से -3 हमने अंदर लिख दिया बराबर हो गया 0, यानी दो पार्ट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस और a प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया और गुणे में जाकर ये किसमें हो जाएगा साथियों भाग, यानी अल्फा आएगा माइनस का 1 बटा 2, बीटा मिलेगा हमें 2x से माइनस का जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, गुणे में जाकर उधर किसमें हो जाएगा साथियों भाग, यानी अल्फा आया है माइनस का 1 बटा 2 और बीटा आया है 1 बटा 2। अब हम कर लेते हैं फटाफट इसकी जांच कर लेते हैं कि जांच अल्फा और बीटा सही है या नहीं। जांच में सबसे पहले हमें एबीसी देखना है, तो हमारे पास में 6x स्क्वायर और माइनस के 7x और माइनस के 3 दे रखे हैं। स्क्वायर के पास में होता है a और संख्या के पास में होता है b, b का मान हो गया माइनस का 7 और c का मान कितना हो जाएगा साथियों माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम देखते हैं जो है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के b बटा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के b बटा a हो जाएगा। अल्फा कितना है? अल्फा है माइनस का 1 बटा 3 प्लस बीटा है हमारे पास में 3 बटा 2, यानी अल्फा ये रहा बीटा ये बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है? माइनस के साथ है, कोष्टक में रख देते हैं। a का मान कितना है? 6। तो यहाँ अगर देखा जाए तो बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे? लेस लेंगे। तो देखो एक सम संख्या एक सम है एक विषम है, जब सम विषम संख्या आ जाती है आपस में गुणा कर दो दोनों को, 3 और 2 गुणा करते हैं 6 आता है, लेस करते कितना 6। 3 का भाग 6 में गया, 2 बार 2 को 1 से करोगे माइनस के 2 1 का 2 प्लस का प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार जाएगा, ऐसे कर सकते हो 2 1 कम 2 3 3 दिया 9, ऐसे भी हो सकता है। यानी इसका भाग इसमें कितनी बार गया? 2 3 बार गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया। इधर देखा जाए तो माइनस माइनस कट गया, ये प्लस हो गया 6 हो गए। इधर देखो प्लस के 9 में से 2 घटा दोगे माइनस के, तो प्लस के 7 बच जाएंगे, इधर 6 इधर भी 7 घटावा 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है राइट हैंड साइड के साथ। अब हम कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम कर लेते हैं का गुणनफल, यानी हम करेंगे अल्फा इनटू बीटा बराबर करेंगे c बटा a। अल्फा कितना है? माइनस का 1 बटा 3, बीटा कितना है? 3 बटा 2 और c कितना है? हमारा तो ये माइनस का 3, a कितना है हमारे पास में 6। काटो, देखो यहां गुणा है तो माइनस के 3 एकम माइनस के 3 और 3 दूनी 6, इधर भी माइनस के 3 बटा 6। देखा जाए तो दोनों क्या है? बराबर है, काट सकते हो आप। जो जाएगा माइनस का 1 बटा 2 और ये भी हो जाएगा माइनस के 1 बटा 2, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये भी हमने आसानी से कर लिया। अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ है हमारे पास में, क्या देना है? अब हमारे पास में हम दो प्रश्न एक साथ कर लेते हैं। यहाँ है फोर्थ, यहाँ है 5BC का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ देखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमें स्क्वायर के पास में a दे रखा है, b भी दे रखा है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान से देखो साथियों तो c गायब है। क्या है? जब भी c गायब होता है तो करेंगे क्या? दोनों में ऐसी संख्या देखेंगे जो कॉमन है, तो दोनों में 4 का भाग जाता है, दोनों में u है तो u का u कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे? 4 से 4 कट गया, डबल u से 1 भी जाएगा, 1 भी बच गया, प्लस u से u कैंसिल, 4 का भाग 8 आ गया 2 बार। हम क्या करेंगे? बराबर में क्या ले लेंगे साथियों? 0, यानी 0 दोनों तरफ रखेंगे। 4 u के बराबर में भी 0 रखेंगे और हम रखेंगे u प्लस 2 बराबर में क्या रखेंगे साथियों? 0, यानी इसके दो पार्ट कर देंगे। ये गुणे का मतलब जाकर हो जाएगा आपका भाग में, यानी 0 में जब 4 का भाग दोगे तो कभी भी किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो क्या आता है साथियों? 0 आता है। क्या आता है? 0, यानी अल्फा क्या आ गया? 0। ये प्लस का उधर जाकर आपका हो जाएगा माइनस का, तो आपका जो बीटा मिलेगा आपको माइनस का 2 मिलेगा। अब हम कर लेते हैं इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने से पहले
यहाँ देखा जाए तो a का मान तो क्या है 4 है साथियों, और b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान देखा जाए तो 8 है, लेकिन c का मान कोई नहीं है, तो c का मान हम क्या मान सकते हैं 0 मान। पहला स्टेप लेते हैं हम शून्य को का योग हम लेते हैं, तो शून्य को योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b बटा a। एल्फा कितना, एल्फा है 0 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2 है, क्वेश्चन में रख देते हैं माइनस का b 8 कितना है, ये b कितना आपका 8 है प्लस का, तो माइनस का 8 का 8, a कितना है, a का मान आपका 4 है। तो जब इसको सरल किया जाएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ देखा जाए तो इसका भाग हो जाता है माइनस के 2 बार, यानी यहाँ से 0 में से माइनस 2 घटाओगे तो नहीं जाएगा, और इधर भी माइनस के 2, यानी देखा जाए तो दोनों तरफ क्या आया माइनस के 2 बराबर है माइनस 2। अब देख लेते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणन एल्फा इनटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा a। एल्फा कितना, एल्फा है 0, बीटा कितना माइनस का 2, और c कितना है 0 है, a कितना है 4। जब माइनस 2 को 0 से गुणा किया जाएगा 0 आ जाएगा, 4 का भाग 0 में 2 को 0 आ जाएगा, यानी दोनों तरफ क्या है 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसका मतलब एल्फा 0 है और बीटा माइनस के 2, ये भी हमने कर लिया। अब हम करते हैं ये वाला पर्सन हमें दे रखा है, हमारे पास में है t² माइनस के 15। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर में हम क्या लेंगे 0 लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे, इस माइनस वाले 15 को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, और जब गुणे का है स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी रूट 15। अब हम जब इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे, यानी एक एल्फा का मान तो हो गया हमारे पास में रूट प्लस का 15, और एक हमारे पास में हो जाएगा t बराबर हो जाएगा माइनस के रूट 15, यानी हमारे पास में 2 मान मिलेंगे हमें। एल्फा का मान तो है, एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच कर लेनी है, तो जांच के अंदर सबसे पहले आपको एबीसी निकालना होता है, तो जांच में एबीसी कहां से आएगा, a का मान देखो स्क्वायर के पास में कोई नहीं है, हम 1 मान लेते हैं, ये जो मान दे रखा है वो हमें c का मान दे रखा है, b का मान कोई नहीं है तो b का मान हम 0 ले लेते हैं, c का मान हमारे पास में है माइनस के 15, ये माइनस के 15 c का मान। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हम शून्यकों का योग, हम लेते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के b बटा a। एल्फा कितना, एल्फा है आपका प्लस के रूट 15 प्लस ये है आपके माइनस के रूट 15, तो हम इसको कोष्टक में रख देते हैं, ये है माइनस के 15, यानी b का मान आपका कितना है 0 है, और a का मान कितना है आपका साथियों 1, कितना है 1। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये प्लस देखो रूट 15 का 15, रूट 15 का 15 प्लस माइनस माइनस, और ये रूट 15 का 15, और इधर क्या हो जाएगा देखो माइनस का 0 बटा 1। अगर देखा जाए ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो ऊपर बता देता हूँ, रूट 15 में से रूट 15 गए 0 बराबर हो जाएगा माइनस के 0 में जब 1 का भाग हो गया तो कोई 0 माइनस प्लस का नहीं आता है साथ, ये हो जाएगा 0 बराबर है 0। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसके गुणनफल, यानी गुणनफल करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम निकालते हैं, गुणनफल हम चेक करते हैं, यानी एल्फा इनटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा a। एल्फा कितना साथी हो, एल्फा हमारे पास में रूट 15 प्लस के इनटू माइनस के रूट 15, बीटा है हमारे पास में, c का मान हमारे पास में कितना है, c का मान है हमारे पास में माइनस के 15 बटा a का मान कितना है 1। तो देखो एल्फा इनटू बीटा, सही। अब देखो रूट 15 को गुणा करेंगे हम, जब रूट 15 को रूट 15 से मैंने कहा था जब रूट को रूट से गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है साथियों, और इसके अंदर जब एक संख्या दोनों में से एक माइनस के तो माइनस आता है, उधर देखा जाएगा 1 का भाग माइनस 15 में लेकिन माइनस का 15 ही रहेगा। इधर भी हमारे पास में क्या हो रहा है साथियों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी जो हमने एल्फा और बीटा निकाला वो भी हमारा क्या एकदम राइट हैंड साइड, ये भी हमने कर लिया। अब इसका एक फाइनल क्वेश्चन है लास्ट छठा, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। चलिए इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का छठा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ करके बताइए, ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर आता हो माइनस के 12 और घटाने पर
हो तो ये हो जाएगी माइनस की 12x²। टुकड़े करो इसके तो एक होता है 3, एक होता है 4, ये माइनस का ये प्लस का रहेगा, ये x क्यों रहेगा माइनस प्लस का, ये बड़ी माइनस के लिए क्योंकि यहाँ x तो यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x और पीछे है माइनस के 4। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3x कॉमन है, 3x से 3x कट जाएगा, 1x बच जाएगा प्लस 3x से 3x में भाग एक बार गया, माइनस का माइनस कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 4 है, -4 से -4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 4 का भाग 4 में एक बार गया। दोनों बॉक्स में से x + 1 ले लिया, इसमें से 3x - 4 ले लिया बराबर में 0। दो पार्ट हमने इसके कर दिए, x + 1 बराबर में 0 लिखा और 3x से -4 बराबर में हम 0 लिखेंगे। ये माइनस का उधर जाके ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, ये अल्फा निकल गया, यहां से हो जाएगा देखो 3x ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का होगा, फिर गुणे का जाकर के किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं साथ ही इसकी जांच कर लेते हैं कि जांच हमारी सही है, यानी जो अल्फा हमने निकाला है वो सही है या गलत। तो यहाँ देखो स्क्वायर के साथ में स्क्वायर के पास में a है तो यहाँ a का मान हो जाएगा 3 और b का मान देखा जाए तो यहाँ कोई नहीं है, x की जगह तो हम मानेंगे माइनस का 1, ये माइनस है, और c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का b बटा 1। अल्फा कितना है, अल्फा है 3, 1, अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है 1 प्लस बीटा कितना है 4 बटा 3 आया है। इधर देखो माइनस का b है हमारे पास माइनस और ये है माइनस का 1, a का मान कितना है 3। तो यहाँ देखो इसके नीचे कोई नहीं है तो हम ये लिख देते हैं 1 बटा 1 प्लस ये हो गया 4 बटा 3। दोनों का लेसे कितना बना 3 आया, 3 1 का 3 प्लस दोनों का लेसे 3 आएगा और 4 1 का 4, 4 बटा 3 है 4, सही है। दोनों का लेसे कितना आया 3 आया है। तो यहां से देखा जाए तो यहाँ 3 लेसे है तो 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 कट जाएगा 4 बच गया। इधर कितना है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 बटा 3, यहाँ 7 बटा 3 आ रहा है, यहाँ 1 बटा 3, कहीं गलती की है आपने, चेक कर लेते हैं फटाफट देख। यहाँ गलती है, यानी यहाँ हमारे पास में प्लस का उधर जाके माइनस का है, यानी ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब क्या होगा 4 में से 3 गए, यहाँ 7 3 आ जाएगा, बस 1 आ जाएगा बस प्लस का, 4 में 3 गए, इधर है देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का 1 नीचे बटे में क्या है 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ देखो शून्य को गुणनफल देख लेते हैं, शून्य को का गुणनफल सही ढंग तरीके मतलब बढ़िया तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पर थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। अल्फा इनटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा 1, अल्फा कितना -1, बीटा कितना 4 बटा 3, इधर c कितना है माइनस का 4, a कितना है 3 है। जब -1 को 4 बटा 3 से गुणा किया तो करोगे तो माइनस के 4 बटा 3 हो जाएंगे और इधर भी क्या है माइनस के 4 बटा 3 हो जाएंगे, यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर हो जाएगा। ये भी हमने क्या दिखाया, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 के हमने कम से कम 6 क्वेश्चन आपको करके दिखाया है गुणनखंड विधि से। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी साथियों तक पहुंचे जिनको इनकी सख्त जरूरत है साथियों। चलिए हमने ये